हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसके द्वारा निश्चित की जाती है? विकल्प ए में ताप, विकल्प बी में अभिक्रिया की क्रियाविधि के साथ साथ अभिकारकों का संबंधित सांद्रण, विकल्प सी में आणविकता व विकल्प डी में दाब। मुख्य अवधारणा: किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, चूंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, अभिक्रिया की कोटि को अभिक्रिया की दर के साथ संबंधित किया जाता है, तो R बराबर होता है K A की घातांक x, जहां सांद्रता की घातांक x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है और K दर स्थिरांक होता है। यहाँ पर A जो सांद्रता पद होता है वह दर निर्धारक पद में अभिकारक के सांद्रता पद होते हैं। अभिकारक के सांद्रता पद और अभिकारक के सांद्रता पद का घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो एकल पद अभिक्रिया में भाग लेने वाले सांद्रता पद के घातांक का योग सांद्रता पदों के घातांक योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जबकि कुछ अभिक्रियाएं जो एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है, उन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण दर निर्धारक पद से किया जाता है। दर निर्धारक पद किसी अभिक्रिया में स्थित सबसे धीमा चरण होता है। तो इस दर निर्धारक पद में अभिकारकों के सांद्रता पद का घातांक योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जो ताप से अप्रभावित होता है। आणविकता से भी ताप से आणविकता से अप्रभावित होता है, क्योंकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जो कि दर निर्धारक पद में अभिकारक के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। अभिकारक के अणुओं की संख्या किसी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्योंकि प्रश्न में हमें पूछा है कि किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है, तो चूंकि ताप से कोटि अप्रभावित रहती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि के साथ साथ अभिकारकों का संबंधित सांद्रण से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जाती है। क्योंकि R बराबर होता है K A की घातांक x, जहां x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जो कि सांद्रता पद का घातांक योग होता है। अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि अर्थात दर निर्धारक पद के माध्यम से दर निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता का घातांक योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जो कि दर निर्धारक पद में उपस्थित अभिकारक के अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। तो आणविकता व कोटि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, वह दाब से भी अप्रभावित रहता है। तो हमारा सही विकल्प होगा बी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।